ऐसे समय में प्रस्तुत कर रहा हूं जब हम भारत के लोग अपनी आज़ादी के 75वें वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं। इसलिए आज के बजट को मैं आपकी और इस सदन की अनुमति से देशभक्ति बजट के रूप से नामांकित करना चाहता हूं। आज़ादी के 75वें वर्ष में दिल्ली में रहने वाला हर एक नागरिक अपने घर से थोड़ी दूर के लिए भी निकले तो उसको कहीं ना कहीं आसमान में तिरंगा, ऊंचा तिरंगा लहराता हुआ दिखाई देना चाहिए। और इसके लिए पूरी दिल्ली में 500 स्थानों पर शानदार तिरंगे लहराने का काम दिल्ली सरकार अपने स्कूलों में पढ़ रहे हर एक बच्चे को देशभक्ति के रंग में रंगने के लिए देशभक्ति पाठ्यक्रम की शुरुआत करने जा रही है। इसकी सब तैयारी हो गई है। इसके तहत रोजाना एक पीरियड देशभक्ति की क्लास का होगा और इस पाठ्यक्रम के जरिए सुनिश्चित किया जाएगा कि हर एक बच्चा अपने मन की गहराइयों में अपने देश के प्रति, देश के लोगों के प्रति, बुजुर्गों के प्रति, बच्चों के प्रति, देश की व्यवस्था के प्रति, देश की महिलाओं के प्रति पूरे सम्मान से ओतप्रोत हो। हर पढ़ा लिखा आदमी ऐसा कट्टर देशभक्त बने कि बड़ा होकर अगर किसी सरकारी पद पे बैठे तो रिश्वत लेने का अपराध करना तो दूर, एक रेड लाइट तोड़ने में भी सोचे कि मेरी देशभक्ति पे दाग लग जाएगा अगर मैंने व्यवस्था तोड़ी। हर पढ़ा लिखा व्यक्ति महिलाओं के प्रति सम्मान से पेश आए, पर्यावरण के प्रति अपनी जिम्मेदारी को ठीक से समझे और बखूबी निभाए। वो आपसी भाईचारे और सामाजिक समानता में भी देशभक्ति देखे। दिल्ली में हमारी सरकार ने निर्णय लिया है कि दिल्ली के लोगों को कोविड की वैक्सीन सरकारी अस्पतालों में लगातार निःशुल्क ही उपलब्ध कराई जाए। शिक्षा की गुणवत्ता को ऊपर ले जाने के लिए सरकार इस साल 3 और बड़े कदम उठा रही है। पहला है नर्सरी से 8वीं कक्षा के लिए नया सिलेबस तैयार किया जा रहा है। दूसरा है दिल्ली का अपना शिक्षा परीक्षा बोर्ड स्थापित किया जा रहा है और तीसरा है दिल्ली में 100 स्कूल ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किए जाएंगे। और जब आज़ादी की हम 100वीं सालगिरह मना रहे हों, 100वां वर्ष मना रहे हों, तो ओलंपिक की मिसाल दिल्ली में जल रही है। ये सपना हमारी सरकार ने लक्ष्य तय किया है कि 2024 तक दिल्ली में रजिस्टर होने वाले नए वाहनों में कम से कम 25% इलेक्ट्रिक व्हीकल होने चाहिए। किसी भी प्रोजेक्ट के लिए जितने पेड़ हटाने होंगे उनमें से कम 80% को ज्यों का त्यों रीट्रांसप्लांट करना पड़ेगा। अंग्रेजी की एक फिल्म है डेड पोएट सोसाइटी। मेडिसिन, लॉ, बिजनेस, इंजीनियरिंग, these are noble pursuits and necessary to sustain life. But art, poetry, beauty, love, these are what we stay for. हमारे सब में तीज त्योहार में कला संस्कृति कूट कूट के भरी हुई है। अगले साल दिल्ली सरकार कई नए प्रोग्राम लेकर आ रही है। इसमें फेस्टिवल ऑफ इंडिया और इंडियन क्लासिकल म्यूजिकल फेस्टिवल का जिक्र मैं पहले कर चुका हूँ। देश की सारी भाषाओं की अकाडमियाँ बनाई जा चुकी हैं। इस साल ये अकाडमियाँ अपना काम करना शुरू कर देंगी। राष्ट्रीय उत्सव के अवसर पर गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा 110 साल पहले कहे गए शब्द, उनको मैं यहाँ दोहरा के अपनी बात खत्म करना चाहूँगा। अध्यक्ष महोदय, जहाँ मन हो भय से मुक्त और सर हो फख्र से ऊंचा, जहाँ ज्ञान हो मूर्खताओं से आज़ाद, जहाँ ना हो दुनिया बिखरी हुई और बटी हुई, संकीर्ण और घटिया सोच की दीवारों के बीच, जहाँ सच की गहराई से निकलकर बाहर निकलें शब्द, जहाँ कोशिशें बिना थके फैलाएं अपनी बाहें सबसे बेहतरीन को पाने की खातिर, जहाँ मुर्दा आदतों की सूखी रेत में उम्मीदों की निर्मल धाराएं ना भटकें अपनी राहें, जहाँ निरंतर खुले विचार और कर्मों की ओर मन बढ़ता रहे आगे। हे परमपिता परमेश्वर, आज़ादी के उसी स्वर्ग में मेरे विश्व को, मेरे देश को जागृत कर। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। रॉबर्ट फ्रॉस्ट के शब्दों में मैं कहूँ तो वी हैव प्रोमिसेस टू कीप एंड माइल्स टू गो बिफोर वी स्लीप।